तो ट्रेलर फिल्म का आपने देखा और सलोनी और सृष्टि, ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त है मूवी का और जाहिर सी बात है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद जो एक्साइटमेंट है फैंस की अनुपम जी वो बहुत बढ़ गई है। गूज बम्स हमको यहाँ पर फील हो रहे हैं। तो वो काम किया है जी जी जी। और मैंने अभी ट्रेलर देखा, मैं इनका हाथ पकड़ने वाला था कि क्या फिल्म बनाई है। एज ए प्रोड्यूसर इनकी पहली फिल्म है, वाकई बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। थैंक यू। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी कहानियाँ दुनिया के सामने ले जाना जहां हमारे अनसंग हीरोज, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स के बारे में बात ही नहीं होती है बिकॉज ये सीक्रेट मिशन में जुड़े होते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे दोस्त विद्युत ने ये फिल्म न केवल एक कलाकार की हैसियत से चुनी बल्कि एक प्रोड्यूसर की हैसियत चुनी। ये उनकी पहली फिल्म है एंड कंग्रेचुलेशंस, दिस शुड बी वेरी गुड। विद्युत, आपने जिस तरह से इसमें एक्ट किया है और जिस तरह से इसको बताने की कोशिश की है, ये वो जो हीरोज़ हैं जिनके बारे में शायद हम जानते नहीं हैं। रियलिस्टिक सिनेमा, अभी कश्मीर फाइल्स आई थी, रियलिस्टिक सिनेमा से बहुत करीब जुड़ा हुआ महसूस करता है दर्शक जब हम लोग भी देखते हैं। तो ये कैसे लगा आपको कि ये जो एक 50 साल पुरानी कहानी जो कोई नहीं जानता उसको बताएं, कैसे ये इंस्पिरेशन? नहीं, लोग जानते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा मिशन था, इस बारे में नहीं जानते। इस बारे में जो हिंदुस्तान का खुफिया विभाग है दुनिया की टॉप सीक्रेट सर्विस में गिना जाता है, बट लोग नहीं जानते। क्योंकि जब आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं वहाँ पे CIA जानते हैं लोग, या मिशन इम्पॉसिबल देखिए, FBI जानते हैं, MI पता है। बट मैं अपने दोस्तों से जिनको जानता हूँ उनसे पूछता हूँ, उनको कन्फ्यूजन है कि ये खुफिया विभाग है कौन सा है, CID तो नहीं है, कहीं रॉ तो नहीं है। मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी था इस तरह की कहानी को सामने लाना। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 13 दिनों में हराया, बट उसके अलावा हमें ये नहीं पता है कि चाइना भी उनके साथ था, इसका जिक्र नहीं हुआ ज़्यादा। सो इम्पोर्टेंट था इस मुद्दे को सामने लाना, मैं बहुत खुश हूँ कि हम ला पाए। बिल्कुल अनुपम सर, इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध को लेकर कई पिक्चरें बन चुकी हैं। जैसा विद्युत ने भी कहा कि IB के जो ऑफिसर्स हैं जो एक सीक्रेट मिशन को इंप्लीमेंट करते हैं उनके बारे में लोगों को नहीं पता। तो रियलिटी जो है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो कि किस तरीके से उस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया गया था और उसको फिर मतलब पिक्चर में तब्दील करना, उन तमाम जो तथ्य हैं उनको सही करके कि इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, इसको लेकर कितनी चुनौतियां थी इसमें? मेरे ख्याल से हमारा काम हमारे राइटर्स ने और हमारे डायरेक्टर ने आसान कर दिया था। और रिसर्च टीम जो थी विद्युत की, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। और हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हम रियलिस्टिक फिल्में कमर्शियली बना सकते हैं। मतलब रियलिस्टिक फिल्मों का आज से 30-32 साल पहले कुछ और मतलब होता था, मगर आज रियलिस्टिक का मतलब आप फौजी की वर्दी सही देख रहे हैं, आप वही डायलॉग बोले जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस तरह से बोले गए हैं। तो वो इसलिए ऐसा हो सका बिकॉज ऑडियंस जो है वो आजकल बहुत उनका एजुकेटेड इन द सेंस उनको काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, तो ये बना सकते हैं हम इस तरह की। दैट्स वाई मैं जब इसका ट्रेलर देख रहा था तो ऐसा कोई फिल्मी तरीके से बातचीत नहीं कर रहा था। मैं उस दौर से भी था जहां मैंने सेम डायलॉग बहुत अलग अंदाजे बोले होंगे, मगर पढ़ा लिखा एक्टर होने के बड़े फ़ायदे होते हैं कि आप वही IB ऑफिसर जो हैं, मैं उसका IB चीफ हूँ, तो आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। और ये कहानियाँ पहुँचनी चाहिए, ये हमारे अनसंग हीरोज़ की कहानी है। नहीं बिल्कुल ये पहुंचनी चाहिए, लेकिन विद्युत जिस तरह से यहाँ पर अनुपम जी बता रहे हैं कि रिसर्च की, कितना वक्त आपको रिसर्च में लगा, और उसको जिस तरह से सृष्टि ने, मेरी सहयोगी ने भी पूछा कि वो जो रियलिटी है उसको उसी तरह से पर्दे पर उतारना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। किन किन बातों का ख्याल रखा गया, किस तरह से 71 के अंदाज, वो फौजी में वो स्टाइल, वो हर चीज, ये मुश्किल है, ये चैलेंजिंग है। मुश्किल है और रियलिटी के भी कई पहलू हो सकते हैं, हर पहलू जानना ज़रूरी होता है ताकि आप जिससे पहले कंक्लूजन पे आए। सो जो आपका दुश्मन है जिससे आपने लड़ाई की है, उनका भी एक पहलू होता है, वो जानना भी ज़रूरी होता है। हमने वहाँ पे जितनी भी किताबें लिखी गई थी इस हाईजैक के बारे में, इस मिशन के बारे में, उन सबको पढ़ा, उसकी सारी डिटेल्स निकाली, जितनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते थे निकाली, वो सबको इकट्ठा करके फिल्म बनी है। जो हमारे डायरेक्टर हैं संकल्प रेड्डी, वो घुस जाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। और उसके बाद अगर आपके पास एक एक्टर हो, अनुपम खेर जैसे उन्होंने बोला पढ़े लिखे हैं, इनके चाचा एक IB ऑफिसर थे, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर इन IB। जब आप इस एटमॉस्फेयर से उठे हुए हैं तो आपके सवाल अलग होते हैं। इनके सवालों ने भी काफ़ी हेल्प किया, जब भी शूटिंग पे भी आते थे इनके जो सवाल थे बहुत ज़रूरी थे। सो ये सब इकट्ठा करने के बाद हमने IB बनाई।
अनुपम खेर जी, जब आप एक्ट करते हैं तो लोग आपसे अपने आप जुड़ जाते हैं, आपके उस किरदार को लोग जीने लगते हैं। और 70s का वो किरदार, उस तरह का लुक आपने अपनाया, मैंने देखा ट्रेलर में भी। तो वो आइडिया किसका था, कैसे उस लुक को पूरा आपने भी, विद्युत और अनुपम खेर जी आपने भी? मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि इस तरह का लुक चाहिए। मैंने कहा ये रियलिस्टिक फिल्म है, मैं इसमें बाल नहीं लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे 70s का। मैंने कहा 70 में भी मेरे कम बाल थे। तो कहता नहीं, मुझे एक खास लुक चाहिए। जो शुरू में परेशानी हुई, मगर ट्रेलर के बाद सब लोगों ने मुझे मैसेज किए, फ़ोन किए। और आई थिंक जब आप कहानी से आइडेंटिफाई करते हैं, मैं उस दौर से आया हूँ जहाँ मैंने 65, 62 और 71 का वॉर खुद अपनी आंखों से देखा है, इन द सेंस महसूस किया है। जब 71 में वॉर शुरू हुआ था तो हमारे वो सायरन बजता था, भोंपू बजता था, तो हम शायद कैसे अपने घरों से निकल आते थे। मेरे खुद के जो चाचा हैं, मेरे फादर के सबसे छोटे भाई, वो असिस्टेंट डायरेक्टर IB रिटायर हुए थे। वो क्या करते थे मुझे कुछ पता नहीं था। हमें लगता कि IB के लोग एक खास तरीके से बातचीत करते होंगे। मुझे याद है, मैं अभी आपसे बताना भूल गया कि मैं 2-3 बार उनके ऑफिस जाता था, बिकॉज मेरे कॉलेज के रास्ते में पड़ता था उनका ऑफिस। मैं जाता था तो उनके यहाँ चाय वाय पीने या भूख लगती थी तो खाने जाता था। तो उनका ऑफिस लगता था कोई नॉर्मल किस्म का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस है या अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है। मगर ऐसा भी होता था कि कभी कभी उनके कान में कोई फुसफुसाता था तो उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता था। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अब मुझे लगता है कि वो जो बताने आया है वो लाहौल स्पीति चले जाते थे कभी। तो आई थिंक ये सब चीज़ें एक इमोशनल मेमोरी होती है एक एक्टर की। वो इमोशनल मेमोरी इसमें और बहुत सारे रोल्स में हेल्प करती है। बिल्कुल विद्युत, आपके कुछ आर्टिकल्स, कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे, उसमें सीधे तौर पर आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से हमारे ये वो हीरोज़ हैं जिनका जिक्र ज़्यादा नहीं होता है, वो गुमनामी भरी ज़िंदगी में हमेशा से रहते हैं और उनका नाम, उनका काम, उन्होंने किस तरीके से देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं। और एक एक्टर होने के नाते जो एक्टर्स हैं उनके कंधों पर सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, एंटरटेन करने के साथ साथ जो हकीकत है, या फिर ऐसे जो आपने अपने आर्टिकल्स में भी कहा है कि मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है कि मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड आर्मी का ही रहा है। तो किस तरीके से आप इसको आगे लेकर चल रहे हैं? इसीलिए ज़्यादा एक्शन में नजर आते हैं। नहीं, कोशिश तो है। जैसे मैंने कमांडो से शुरुआत की थी और जब भी मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ, कहीं पे भी होता हूँ, मुझे कई यंग लड़के मिलते हैं और मुझे बोलते हैं सर मैंने आपकी फ़िल्म देखी थी, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था मैं फोर्सेस में जाऊँगा। ये अक्सर होता है मेरे साथ और मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही है। IB का जिक्र नहीं होता है। जैसे आपने बोला ये लोग फेमस नहीं होना चाहते, ये होना ही नहीं चाहते हैं। जब ये ज्वाइन करते हैं, इनमें वो जिज्ञासा नहीं होती कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सोच के आते हैं। इनमें एक अलग पागलपन होता है, जिक्र नहीं करता है इसका कोई, इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। हम लोग जानते हैं, हमें पता है इस बारे में, हम वहाँ पे पले बड़े हैं उस एनवायरनमेंट में, तो हमारी जिम्मेदारी है सामने लाएं इनको। और इनकी मिशन को कामयाबी मिले उसका श्रेय इनको नहीं जाता है। इनका मिशन अनसक्सेसफुल हो तो ये गुमनामी के उसमें चले जाते हैं। हाउ कैन बी सम पीपल, एंड इट्स ए बिग ह्यूज नेटवर्क, आवर इंटेलिजेंस ब्यूरो इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड, मगर कमाल है और इनको सैल्यूट है हमारा। आई थिंक ये फिल्म एक प्रयास है उनको हमारा सैल्यूट करने की। हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए कि हम अपनी जो आज़ादी जिसका हम मज़ा लेते हैं आज़ाद हिंदुस्तान में रहने का, उनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। फ़ौज का तो है ही और एयरफोर्स और नेवी का तो है ही ऑफ कोर्स, बट ये लोग भी इतना काम करते हैं देश को जोड़ने के लिए, बाहरी खतरों से और अंदर के खतरों से। इट्स अमेजिंग। एक विकिपीडिया आप भी तो हैं सर। अलग अलग तरह की वैरायटीज में हमने आपको देखा है। रोल्स की बात कर लें, आपने अलग अलग दौर में काम किया है। आप आज के इस दौर में भी इन यंग जो जनरेशन है, आने वाली भी जो है, आ चुकी जो है, उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं। अलग अलग रोल्स जो हमने आपको देखे, मतलब आपको लगता है कि स्विच करने में कुछ ज़्यादा, बीच में हमने आपको कॉमेडी भी देखा, आप फिर वापस राष्ट्रवाद और इस तरह की मूवीज़ में वापस आना, ये अंदरूनी मतलब एक मुझे लगता है कि जो पढ़ा लिखा एक्टर होता है, मैं बार बार इस पर जिक्र करता हूँ, उसको रिस्क लेने में कोई खतरा महसूस नहीं होता। दूसरी बात, मेरी लाइफ में मेरे फादर ने फेलियर के डर से मुझे बहुत पहले निकाल दिया था। जो चीज़ें ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं जो एक्टर्स, वो डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। मेरे फादर ने, मैं 9th क्लास में था तो उन्होंने एक वाक्य हुआ था जिसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, बेटा याद रखना, फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन। तो जब आपने ट्राई करता है तो ज़्यादा क्या होगा, फेल होगा। और एक्टिंग का तो ऐसा है कि
मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। मैं पूरी साफ हिदायत देता हूँ हमेशा, और थैंक गॉड आप तीनों में से उन तीनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, वेटरन, लेजेंड और थेस्पियन। मैं अपने साथ जोड़ना ही नहीं चाहता। अगर आप हैं नहीं, पर मैं नहीं जोड़ना चाहता, बिकॉज ये खतरा, ये मेरा कंपटीशन इसके साथ है, इनके साथ है। इसीलिए मैंने विकिपीडिया बोला। हाँ, मैं अपनी उम्र के लोग एक्टर्स के साथ कॉम्पीट थोड़ा कर रहा हूँ, और मैं अपने साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ, जिसको देख के मैं सोचूंगी क्या बार बार सेम एक्टिंग किए जा रहे हो, कुछ नया करो। अब तो मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाउ कैन आई मेक माई जॉब डिफिकल्ट, बिकॉज देखिए कॉम्पिटेंस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिलियंस। आप रोज एंकरिंग करते हैं, बट किसी दिन आपके टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आप एंकर के साथ साथ एक इंसान भी जुड़ा होता है, एंड दैट इज द टाइम, दैट इज द डे यू आर ब्रिलियंट। सो मैं हर काम में कोशिश करता हूँ कि नाउ एंड फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर द वर्ल्ड टू एंड नॉट फॉर समबडी। और अगर मैं अलग ऐसा काम नहीं करूंगा, आप मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछेंगी? बिल्कुल। तो आपसे ऐसा सवाल पूछवाने के लिए मुझे अच्छा ये करना पड़ रहा है। तो अच्छा काम करना पड़ेगा। विद्युत, आपने शुरू किया है एज अ प्रोड्यूसर, ये आपके लिए पहला आपका एक तरह से बेबी है आपका, तो आप इसके लिए बेबी प्रोजेक्ट को आप किस तरह से चाहते थे कि एग्जीक्यूट करें? क्या 100% लगा आपको कि आप दे पाए इसमें एक्टिंग के लिहाज से, या क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब टफ सब्जेक्ट है, 71 टफ सब्जेक्ट है, और इस पार्ट को तो किसी ने छुआ भी नहीं है। जो पार्ट आप लोग छू रहे हैं इस पिक्चर में, जो आप दिखाने वाले हैं दर्शकों को, इस पार्ट को किसी ने छुआ नहीं है। प्रोड्यूसर बनने से पहले मैंने एक्टिंग की है 10 साल सिनेमा में, और एज एन एक्टर मैं कई चीज़ें देखता था। उदाहरण के लिए जब हम लंच खाते थे, सो हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, कैमरामैन, उनका एक टेबल होता था खाने का, उसके अलावा जो लाइटमैन होता था उनका अलग था, साउंड डिपार्टमेंट का अलग था। और एज एन एक्टर, चूंकि मैं बहुत छोटे शहरों में पला बड़ा हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, मैं हमेशा देखता था और मुझे लगता था ये होना नहीं चाहिए, हायरार्की नहीं होनी चाहिए, सब साथ में काम कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अजीब लगता था। सो पहली तब्दीली मैंने ये की कि वो हायरार्की तोड़ दी। इफ देयर इज अ डाइनिंग हॉल, एवरीबडी शुड कम, ईट टुगेदर, एंजॉय इट। मैं जब भी घर जाता हूँ और मैं कहीं किसी के घर से जाता हूँ, मेरी माँ पूछती हैं मुझसे क्या खिलाया उन्होंने, और मुझे हमेशा लगता था कि अगर आप शूटिंग पे जा रहे हैं, इतने लोग आते हैं काम पे, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की कि हर आदमी बोले कि मज़े आ गए। ये मेरे वो वाला पार्ट था प्रोड्यूसर बनने का, जो मैं हमेशा सोचता था एज एन एक्टर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हमने 30 एजेंट कास्ट किए हैं इस फिल्म में, और मुझे हमेशा लगता था कि आप कास्टिंग एजेंट के पास जाते हैं, वो आपको 5 नाम देते हैं कि इन्होंने ये फिल्म की है, ये कर रहे हैं, इस समय इसका नाम बहुत हो रखा है। मैं हमेशा दूसरी तरफ होता था जहाँ पे ये सब मेरे साथ हुआ नहीं था। तो मुझे लगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इतना बड़ा स्कूल है, वहाँ पे इतने एक्टर्स बॉम्बे में, उनको काम नहीं मिल रहा है। कई एक्टर्स हैं जिनको ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया जाता है, थिएटर किया हुआ उन्होंने छोटे छोटे शहरों में। मुझे लगा इन सबका ऑडिशन लेना चाहिए। मुश्किल था क्योंकि उनको ढूंढना, कई चेहरे थे जो मैंने देखे थे, मुझे याद थे मगर नाम नहीं पता था, बट बहुत उम्दा थे। उनको ढूंढना, संकल्प ने बहुत मदद की। फिर उन्होंने सबसे पर्सनली मिल के ऑडिशन किया। हमारे पास एंकर थे अनुपम सर, हमें पता लग गया था कि अब ट्रेन तो चल जाएगी, बाकी जो डब्बे थे बहुत स्ट्रांग चाहिए थे, और वो जिनको कोई लोग देख नहीं रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे। तो एज एन एक्शन हीरो फिल्म प्रोड्यूसर मुझे लगा जो मेरे साथ हुआ मुझे वो करना था। सो इट वाज गुड टू हैव ब्रिलियंट टैलेंटेड पीपल जो 100% हर दिन हर मिनट दे रहे थे। आप देखेंगे फिल्म में दिखेगा, नहीं नज़र आएगा। बट ही इज़ वेरी काइंड टू मी, बट आई मस्ट से कि ये बहुत ग्राउंडेड इंसान है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ठहराव है इनमें, और वो ठहराव आपको फिल्म में भी नज़र आता है। ही इज़ इवन दो ही इज़ द एक्शन हीरो, बट इन दिस फिल्म व्हाट आई नोटिस्ड इज़ आपका ठहराव, आपका संयम जो है, वो फिल्म का एंकर वो है, मैं नहीं हूँ। बिकॉज ही इज़ ऑन द ग्राउंड। मैं तो ऑफिस में बैठ के ऑर्डर दिए जा रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, मैं ऐसा नहीं कहता, बट आई थिंक आई हैव सीन हिज अदर फिल्म्स, दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल फिल्म, बोथ एज एन एक्टर एंड ही वाज अ ग्रेट प्रोड्यूसर। जो इन्होंने खाने की बात कही, मेरे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। नहीं, कुछ यूनिट्स में अच्छा खाना नहीं मिलता है, जैसे यश जी की यूनिट में कमाल का खाना मिलता था। यश चोपड़ा जी की फिल्म में खाना कमाल का होता था, सारे लोगों को सेम खाना होता था। इनकी यूनिट में भी खाना बहुत अच्छा था, बिकॉज वर्कर्स के लिए जो लाइटमैन हैं, आपके कैमरा ऑपरेटर हैं, उनको
खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा देना बहुत ज़रूरी है। और साथ बैठ के मोराल भी बूस्ट अप। बहुत बुरा। और इस तरह की फिल्म में तो, और जो एक्टर्स का इन्होंने जिक्र किया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक एक एक्टर ने, खासकर जो आईबी के जो ऑफिसर्स थे, जो मेरे ऑफिस में थे, हेडक्वार्टर में थे, इतना कमाल का काम किया। दे मेक द फिल्म बिलीवेबल। बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल ये भी है, जैसा विद्युत ने भी कहा था कि इनको देख के बहुत सारा जो यूथ है इनसे मिलता है और कहता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो जिस तरीके के टॉपिक्स आप लोग इधर मेरे को भी देख के बहुत सारे लोग, सर यही सवाल मुझे आपके जैसा हेयर स्टाइल चाहिए। आई हैव मेड बॉल्डनेस इनटू अ फैशन स्टेटमेंट। सॉरी, आपको मैंने सवाल पूरा नहीं करने दिया। जब मैं नया ये तो आपको बड़ा डिग्निफाइड लुक है ये बॉल्डनेस का, मगर जब शुरू में बाल निकलते हैं तो आधे इधर से निकलते हैं, आधे इधर से निकलते हैं। और मेरे जो उन दोनों सेक्रेटरी बोलते थे, मैनेजर नहीं बोलते थे, उन्होंने कहा जी आपको विग लगानी पड़ेगी। मैं पागल हो गया, मैं ड्रामा स्कूल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, विग लगा के लोगों से बात करूंगा? कैन यू इमेजिन? मैं यहाँ आपसे विग लगा के बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जो एसी का जो शाफ्ट आ रहा है कहीं ये विग टेढ़ी तो नहीं कर देगा मेरी। तो आई थिंक यू नीड टू इंस्पायर पीपल हु थिंक दैट इट इज देयर शॉर्टकमिंग। ही इंस्पायर्ड पीपल, millions of people to become what he is. I inspired people that मेहनत करो तो कुछ भी मिल सकता है। मेरे दादाजी कहते थे अगर आप मेहनत करो, सॉरी मैं आपका सवाल सुन लेता हूँ। सर बस मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से विद्युत ने भी बताया और आपने भी बताया कि इंस्पिरेशन बहुत बड़ी है इस तरीके के टॉपिक्स को उठाना, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात करें, चाहे वो हम 71 की बात करें, हमारी सोसाइटी को एक आईना दिखाती हैं जो ऐसी पिक्चर्स हैं और उस यूथ को जोड़ती हैं जो कहीं ना कहीं वो खुफिया एजेंट्स बनना चाहते हैं लेकिन उनके जहन में बहुत सवाल हैं जो जिसका जवाब ऐसी पिक्चरों से मिलता है। इसकी भी जिम्मेदारी आपकी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल भाई सही बात है। देखिए सिनेमा का मेन पर्पस होता है टू एंटरटेन। सम पीपल गेट एंटरटेन बाय लाफ्टर, सम पीपल गेट एंटरटेन बाय फियर, हॉरर, सम पीपल गेट बाय ट्रेजेडी एंड सम पीपल फाइंड एन इंस्पिरेशनल एंगल टू अ फिल्म। अपनी अपनी हम एंटरटेनमेंट बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि मसाला चाहिए। मसाला नहीं है, कुछ लोगों को दुखी फिल्में देख के भी कुछ लोगों को, मेरा एक कजन का छोटा बेटा है वो मुझे उसको हॉरर फिल्में अच्छी लगती हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है। सही बात, मुझे नहीं पता। आई थिंक कोई एग्जाम्स वगैरह होते होंगे, अभी हमें नहीं पता। बहुत मुश्किल एग्जाम होते हैं, हमें नहीं पता कि जो आपके जो जिमी जिप चला रहे हैं ये शायद आईबी का ही कोई ऑफिसर हो। अच्छा, हमें वाइंड अप करना है लेकिन विद्युत से मैं एक, क्योंकि हमने देखा खुदा हाफिज और कमांडो जैसी, क्योंकि विद्युत जामवाल का नाम जब सामने आता है तो एक्शन सामने आता है। क्या हम रोमांस, ये जो थ्रिल या और बाकी चीजें क्या हम इसमें भी देखेंगे आने वाले टाइम में? नहीं, देखिए ना, रोमांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू एक्शन भी है कि अगर आपकी प्रेमिका या आपकी किसी भी माँ बहन किसी को भी कोई तंग कर रहा है तो एक्शन जरूरी है। असली आशिक तो वो है जो लड़ ले मर ले। असली हीरो, रोमांटिक हीरो वही है। नहीं, मगर आपके मतलब आप देख रहे होंगे किसी का बदसलूकी हो रही है, अब जाके समझाएंगे नहीं, फिर तो हाथ पैर चलते ही हैं। आपसे इंस्पिरेशन लेंगे लोग, अब हाथ पैर चला। बिल्कुल सर, इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको बताएं 12 तारीख को फिल्म रिलीज भी हो रही है, आप लोग जरूर जाइए और देखिए कि किस तरीके से इन आईबी ऑफिसर्स ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ शीशे में?